चार जो हमारे अंतःकरण मैंने बताए हैं आपको, वो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। बस सबसे बड़ा खतरनाक इनके अंदर क्या है? अहंकार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार। और अहंकार किस आधार पर, ये मैंने आपको भली भांति बेनती कर दिया कि इसी से आधार के ऊपर जीव को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अहंकार हो सकता है और इसी से ही बचना है। भक्ति मार्ग में परमेश्वर को मिलने के रास्ते में सबसे बड़ी जो अटकल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, सबसे बड़ी जो शासन जी जो एक बैरिकेड है, वो यही है। सो इसलिए मन हमारा मनन करने का काम करता है, मन हमारा मनन करने का काम करता है। जब मन को कोई सब्जेक्ट हम दे देते हैं, कोई विषय दे देते हैं, जिसको ये देख लेता है तो उसके ऊपर ये मनन करना शुरू कर देता है। और बुद्धि क्या करती है? उस विषय के ऊपर विचार करती है, क्योंकि मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि विचार करती है और बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है और चित्त से सूक्ष्म अहंकार है। और इन सब से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे पावन पवित्र आत्मा है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है और सब कुछ करने में समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए शास्त्र जी जो मन है अंतःकरण में, अब ये समझ लो कि ये मन क्या है। ध्यान से सुनने वाली बात है। आप अपने जीवन में फिर देखना, अपना आत्म निरीक्षण करके देखना, आत्म परीक्षण करके देखना, आत्म मंथन करके देखना, आत्म चिंतन करके देखना कि हमारा जीवन कहाँ पर खड़ा है, हमने क्या करना है और ये जीव किस दिशा में जा रहा है। तो ये विचार करने का, सोचने का, समझने का ये विषय है। ये कोई करने धरने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। तो इसको समझते रहना है, समझते रहो, सत्संग में आते रहो, महापुरुषों की चरण धूलि लेते रहो, महापुरुषों के वचनों को, जो परमेश्वर के वचन है, महापुरुषों के मुखारविंद से जो निकलते हैं। क्योंकि ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ये संतों के रूप में ही हमारे सामने प्रकट होता है, सदगुरु के रूप में ही हमारे सामने प्रकट होता है। और हमें फिर ये अपने मिलने का जो रहस्य है, जो ये शास्त्र ये परम चरम जो अध्यात्म का रहस्य है, ये फिर ये हमें खोल कर बताता है। तो इसलिए जो अंतःकरण में जब जितने भी हमारे संकल्प उठते हैं, अब ये मन की परिभाषा बता रहा हूँ आपको, आपने ध्यान से सुनना है कि अंतःकरण में जब संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, अच्छे और बुरे विचार उठते हैं, तरह तरह की कामनाएं होती हैं और कुछ करने की और कुछ ना करने की बात जब होती है, जब कोई प्रिय और अप्रिय लगने की जो उद्गार शास्त्र जी उठते हैं, कुछ पाने की और कुछ खोने की जब कुछ ऐसी पूर्णा होती है, और जब आशा और निराशा जब आपको चारों तरफ से घेर लेती है, तो ये आशा और निराशा की और जितने मैंने आपको बताए हैं संकल्प, विकल्प, अच्छे और बुरे विचार, तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की वासनाएं, इच्छाएं, ऐषणाएं और अच्छे और बुरे विचारों का आना साथ संगत जी, और प्रिय और अप्रिय जो है उद्गार अंतःकरण में उठने, कुछ पाने की और कुछ खोने की अंतःकरण में पूर्णा होनी, आशा की और निराशा की पूर्णा होनी, सुखों की और दुखों के एहसास होना, सो ये सारा सासंग जी मन है। ये सारा मन का दायरा है, ये सारा मन का प्रोजेक्ट है, ये सारा कुछ मन है। तो जहाँ लग ये मन जाई भाई, तहाँ लग सोचो माया जाई। और जो माया है, ये पैसा पैसा माया नहीं है जिसके पीछे तरह तरह के दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं। ये तो माया की एक मामूली सी झलक है, जो त्रिगुणात्मक माया है। आपको हर एक सत्संग में बताई जाती है, जो त्रिगुणात्मक माया है शास्त्र में, जो त्रिगुणात्मक माया रजोगुण की, सतोगुण की और तमोगुण की माया है।
इसलिए मनुष्य के जो संकल्प हैं और विकल्प हैं साथ संगत जी, और जो सकारात्मक और नकारात्मक विचार हैं, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स हैं, और जो ऐसा समझने की मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और दूसरे मेरे से निम्न है, मन के आधार पर डिफरेंसेस होना, मतभेद होना, मन का भेद होना, नकारात्मक विचारों का जो समूह है और सकारात्मक विचारों का जो समूह है, यानी कि आप ऐसा समझिए जितने भी मैंने आपको बताए, जितने भी संकल्प हैं, विकल्प हैं और सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का जो समूह है, जो समुच्चय है, इसको सारे को मन कहा जाता है। और ये समझना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और आप मेरे से और सभी मेरे से निम्न हैं, छोटे हैं, ऐसी भावना होना, बस मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवाय कोई और नहीं है, ऐसा विचार करना, ये सारा चंचल और चलायमान मन की जड़ है और चंचल और चलायमान मन का ये खेद है। इसको साथ संगत जी, चंचल और चलायमान मन को आत्मा का बिगड़ैल बेटा भी कहा गया है। अब देखो, कई प्राणी जो होते हैं बहुत बिगड़ैल होते हैं, उनको कुछ भी कहते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, चाहे संत भी उनको कहते रहे, चाहे पत्नी भी कहती रहे, बच्चे भी कहते रहे और यार दोस्त भी कहते रहे और इससे नाते भी उसको कहते रहे, लेकिन ऐसा जो बिगड़ैला जो जीवात्मा होती है वो मानती नहीं है किसी की, उसने अपना एक अलग से रास्ता इख्तियार कर लिया। ऐसे जो जीव होते हैं वो मन के अधीन होकर, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के बोध से ऐसे जीव कोसों दूर होते हैं, वो मन के बिल्कुल चंगुल में फंसे हुए होते हैं और मन फिर कठपुतली की तरह उनको नचाता है, उनका जीवन ही ऐसा बन जाता है। उनकी जो आम जो मनुष्य है, उनकी रहनी और बहनी और सहनी और कहनी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, सब कुछ आम इंसान से भिन्न होती है। तो इसीलिए इसको मन को आत्मा का शासन जी बिगड़ैल बेटा कहा गया है। बिगड़ैल आत्मा इसको कहती रहती है, हालांकि आत्मा की शक्ति से ही काम कर रहा है ये, तो ये भूल गया है काल के देश में आकर कि मैं अजर अमर और अविनाशी सर्वशक्तिमान का मैं अंश हूँ। ये भूल गया है, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंस गया है, इस रिश्ते नातों के मोह फास में फंस गया है। इसे त्रिगुणात्मक माया है जो रंग रूप आकार के दृश्य है, ये इसमें फंस गया है। ये त्रिगुणात्मक माया में उलझ गया है और बुरी तरीके से फंस गया है, जो ये काल की बहुत प्रबल माया है, अथाह सागर है। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जब मैं प्रकट होता हूँ तो मैं अपनी योग माया का ओला ले लेता हूँ। ओला किसको कहते हैं? हमारा यहाँ हरियाणा में ओला उसको कहते हैं, जैसे हमारी बहन बेटियाँ जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ पर वो ओला कर लेती है, उसको ओला कहते हैं, पर्दा कर लेते हैं। अपने जो बड़े होते हैं एक सम्मान का सूचक होता है ये। आजकल के जो नए नए फैशनों का आपको पता ही है, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जब हमारी बहन बेटियाँ हैं तो जो उसके बड़े होते हैं उनसे ओला कर लेती हैं, पर्दा कर लेती हैं, अपना मुँह ढक लेती हैं। तो ये मन जो है साथ संगति आत्मा का बहुत ही बिगड़ैल बेटा है। आत्मा इसको समझाती रहती है, आत्मा इसको फोर्स करती रहती है, लेकिन ये मानने वाला नहीं है, मानता नहीं है। तो इसलिए मन के लिए ही किया जाता है सारा कुछ। जितना भी कुछ आप लोग धार्मिक कृत्य करते हैं वो मन को समझाने के लिए ही करते हैं, मन को रिझाने के लिए ही करते हैं। मैंने कहा ना आपको कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिसका तो नकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसके मन में नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसका जीवन एक आम मनुष्य से, एक गुरुमुख से मनमुख का जीवन बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। मनमुख के और गुरुमुख का खान पान भी अलग होता है, मनमुख का और गुरुमुख का जो विचार है वो भी अलग होता है, उसका जीवन ही अलग होता है। सो इसलिए शासन जी मनमुख में और गुरुमुख में ये फर्क होता है कि मनमुख पहले बोलता है और बाद में सोचता है, हाय हाय मैंने ये क्या बोल दिया, फिर सॉरी फील करता फिरेगा। और जो गुरुमुख होता है वो पहले सोचता है
फिर बोलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मनमुख एंड गुरुमुख। क्योंकि मनमुख जो है वो मन के अधीन है, उसको जिधर मन चलाएगा उधर चलेगा, और मन कभी अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मन ने अपने साम्राज्य में फंसा के रखना है इसको, जीव को, और इस तरीके से फंसा के रखा इसको छोड़ना ही नहीं है। कभी मन इस जीव का रजोगुण प्रकट कर देता है तो रजोगुण में फंस जाता है, अगर उसमें से भी निकल गया तो फिर इसका सतोगुण प्रकट कर देता है। ये ज्ञान ध्यान ये इनका सब का अहंकार करा देता है, ज्ञान होने का भी अहंकार हो जाता है। पूजा पाठ ये योग धार्मिक कृत्य करने से सबके सूक्ष्म अहम अंदर आ जाता है, जीव को पता भी नहीं चलता, साधक को पता भी नहीं चलता। जैसे लकड़ को जो है दीमक खा जाती है, दीमक होती है, दीमक एक कीड़ा होता है वो लकड़ को खा जाता है, दीमक, और उसको घून भी कहते हैं, हम भाषा में उसको घून कहते हैं कि भाई लकड़ी को घून लग गया इसको। तो ठीक इसी प्रकार से जो सूक्ष्म रूप से जो अहम है और जो ये माया है ये बहुत प्रबल है। इससे तो पीछा सिर्फ जो ये मुक्त स्वरूप जो मुक्त स्वरूप जो है, जैसी प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ये इसके सिमरण से ही पीछा छूट सकता है, और किसी चीज से पीछा छूट ही नहीं सकता। बस ये बात नोट कर लो। मुक्त सोई जो मुक्त से, अब ध्यान से सुनो, मुक्त कौन होता है? जो मुक्त को ध्यान करता है, मुक्त की सेवा करता है, मुक्त का ध्यान करता है, जिसको मुक्त के बारे में ज्ञान है। ये जो परमेश्वरीय परम तत्व जो सर्वव्यापी जो परम चैतन्य हस्ती है, जो परम चैतन्य सत्ता है, जो कण कण में व्यापक ये रमा हुआ जो राम है, साथ संगत जी, ये अपने आप में शुद्ध है, विशुद्ध है। प्योरिटी और श्योरिटी अगर कहीं मिलेगी तो इस परमेश्वर के ज्ञान में ही मिलेगी, इस परमेश्वर के ध्यान में ही मिलेगी, और किसी चीज में मिल ही नहीं सकती, और किसी चीज में मिल नहीं सकती। दुनिया के कितने भी सुख भोग लो, दुनिया के कितने भी रसा स्वादनों का रस कर लो, दुनिया की कितनी भी जड़ माया को इकट्ठा कर लो, दुनिया के जितने भी धार्मिक कृत्य कर लो, लेकिन इसको मन को सुकून नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकती। इसको सुकून और चैन तब मिलेगा जब ये अपने से बड़े को देखेगा कि मेरे ऊपर भी कोई ऑफिसर बैठा है, मेरे ऊपर भी कोई सत्ता काम कर रही है, तो फिर इसको याद आएगा कि मैं यहाँ पर संसार में क्या करने के लिए भेजा हूँ, और मैं अज्ञानतावश ज्ञान की कमी के कारण मैं क्या कर रहा हूँ। तो साथ संगत जी, ये सब जो बातें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान जब हो जाता है तो ये सब हो जाती है, लेकिन ज्ञान होने का भी जो है अहम हो जाता है, सूक्ष्म रूप से है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि अर्जुन सभी भावों से भावातीत हो जा। अब ध्यान से सुनना है, जब भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मेरी बात को ध्यान से सुन, तो जिसको जहाँ पर ये कहा जाता है कि ध्यान से सुनना है, इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया है, वो कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमारी ज्ञान चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूत्र होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस होते हैं, सफलता के रहस्य होते हैं, जो शासन जीवन में कैसे सफल हुआ जाए, जो सीक्रेट होते हैं उनको कहा जाता है। तो भगवान जी ने कहा अर्जुन सभी भावों से भावातीत हो जा। अब हो जाओ भावातीत, देखो जरा होगा, थोड़ी देर के लिए देखो, पहले 5 मिनट के लिए देखो, 10 मिनट के लिए, लेकिन भावातीत होकर देखना है। थोड़ा अपने आप को कसौटी पे कसकर देखो, थोड़ी साधना करो, आराधना करो, परमेश्वर के वचनों में विश्वास करो, सदगुरु के वचनों में विश्वास करो। श्रद्धावान लभते ज्ञान, इसके मन में अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। खासकर जितने भी संत महापुरुष आज इस ज्ञान चर्चा में शरीक हुए हैं, उनके लिए आज का संदेश यही है कि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है। परमेश्वर जीव की बनावट का, सजावट का और दिखावट में फंसने वाला नहीं है, किसी चालाकी में फंसने वाला नहीं है। तो इसलिए सहज होना है, सहज जो हमारा सहज रूप है, जो हमारा निज रूप है, जो वास्तव में हम हैं, जो हमारा निज नाम है, जो हमारा निज धाम है, जो हमारी निजता है, जो हम वास्तव में हैं, जो हमारा असली परिचय है। तो इसलिए
मन को भी साथ संगत जी एक निश्चित स्थान पर टिकाने के लिए, जिसको आप चंचल कह रहे हो, चलायमान कह रहे हो, मैंने इसकी कितनी परिभाषाएं बताई। ये मन बिगड़ैल बेटे की तरह होता है, इसने मानना नहीं है, चाहे कोई सारी दुनिया का इसको राजपाट दे दे, सारी दुनिया के सुख वैभव दे दे, फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। जब इसको एक चीज मिल जाएगी, उससे अच्छी चीज मिल जाएगी, फिर उसको छोड़ दे, उसकी तरफ भाग लेगा। ये कभी आगे की तरफ जाता है और फिर जब आगे इसके हाथ कुछ लगता है फिर पीछे की तरफ भाग आता है। तो ये सेंटर में नहीं टिकता, ये एक निश्चित जगह पर नहीं टिकता। तो इसलिए इसको एक निश्चित जगह पर स्थिर करने के लिए साथ संगत जी इसको एकाग्र करना मुश्किल इसलिए ही है। ये पारे की भांति बताया है। पारा जैसे होता है, एक बार अगर जमीन पे गिर जाए तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल है, इकट्ठा होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब ये चंचल और चलायमान मन जब चाहूं दिशों में फैल जाता है, देखो इसका कितना विराट रूप है। मन पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। ये खोज करो अगर करनी है तो। संतों महापुरुषों का जो वचन है, जो परमेश्वर के वचन है, जो सदगुरुओं के वचन है, जो उनकी वाणी है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत सार, सब कुछ इसी वाणी में मिलेगा। लेकिन कौन सी वाणी, अब ये समझ लेना है। जो ये बाहर वेदों शास्त्रों में, विष्णु पुराणों में जो वाणी लिखी है, तो ये वाणी हमें उसको पढ़ कर देखिए कि वो हमें परमेश्वर की तरफ चलने की डगर जो है उसके ऊपर चलने की प्रेरणा देती है। जो वाणी हमारे घट घट अंतर ज्योत निरंतर, जो हर समय हमारे अंतर में ज्योति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल जो दिव्य ज्योति हो रही है, क्या तुम ये नहीं जानते कि दिव्य ज्योति ही आपके जीवन का आधार है? क्या तुम ये नहीं जानते कि ये दिव्य ज्योति से ही हमारा जीवन चल रहा है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये दिव्य ज्योति जो है ये सब के अंदर ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हो रही है, हर समय जग रही है, हर समय परमेश्वर की याद आपको दिला रही है। तो ये हमारी जीवन ज्योति है। इस ज्योति का दर्शन करना और अंतर में जो आपके एक जो नेचुरल म्यूजिक हो रहा है, जो शब्द धुन हो रही है, तब ये मन वश में आएगा, ऐसे नहीं ले आ सकता। जैसे किसी को कोई अच्छा गाना सुना दिया जाता है तो वो मन विभोर हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसे इसको मन को अगर परमेश्वर का संगीत सुनाया जाएगा, अगर इस शब्द धुन को सुनाया जाएगा, तो तभी ये मन सा संगीत आपके वश में आ सकता है, आपके सपोर्ट कर सकता है। अदरवाइज इसमें विपरीत दिशा में चलना होता है। इसलिए इसको एकाग्र करना मुश्किल है। एक घोड़ा, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की तरह इसको काबू करना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो इस प्रयोग को करके देखना। कहीं पर आपको घोड़ा मिल जाए जो समान होता है और किसी टांगे में या कहीं पर वो जुड़ा हुआ हो घोड़ा, तो आप ध्यान से देखना कि इसकी जो दोनों आंखें हैं, आंखों के ऊपर ऐसे दोनों तरफ उसके जो है कवर होते हैं चलाए हुए, तो वो सीधा देखता है, दाएं नहीं देखता, बाएं नहीं देखता। और जब नहीं चलता तो जो उसका जो चलाने वाला है तो उसको चाबुक भी मार देता है, उसको स्पीड से चलाने की। तो ऐसे उसकी आंखों के ऊपर जो होता है वो ना इधर देखता है ना इधर देख सकता है, वो सीधा देखता है। जो बिगड़ैल घोड़ा होता है, जिसका अगर उसके आंखों पे से वो उतार दिया जाए तो अपने घुड़सवार को भी, चालक को भी, और जो सामान लगा हो उसको लेकर कहीं ना कहीं दाएं बाएं वो खिसक सकता है और नुकसान कर सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी इसको भी जो है